राधे राधे, जय श्री कृष्ण। म्यूजिक स्मार्ट स्टडी चैनल पर आप सभी संगीत साधकों का मैं भावना शर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्ज़ाम में उस टॉपिक के जो प्रश्न हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एग्ज़ाम में उसके बारे में कोई प्रश्न ना आया हो। तो हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक को हम डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम शॉर्ट में बता देते हैं, फिर उसका डिटेल्स जानेंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जो कि भारत में चर्चित हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता प्राप्त की है कि ये 8 राज्यों से जो 8 शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनको 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में दर्जा दिया जाएगा। तो वह शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से, पहले हम इनको शॉर्ट में जान लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक नृत्य का डिटेल्स में वर्णन करेंगे और आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नृत्य है, सबसे प्राचीन नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा नृत्य है कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरा नृत्य है कथकली, कथकली है केरल से संबंधित। फिर है मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम भी केरल से संबंधित है। और एक नृत्य है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य असम से संबंधित है। और उसके बाद है मणिपुरी, तो मणिपुरी है मणिपुर से संबंधित। और फिर है ओडिशी, ओडिशी नृत्य है ओडिशा से संबंधित। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और इनके बारे में अब हम जानेंगे डिटेल्स में। वैसे एक शास्त्रीय नृत्य में एक और नृत्य है जो कि छऊ नृत्य है, जिसे लेकिन संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता नहीं दी है अभी फिलहाल। तो उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम जिनको संगीत नाटक अकादमी ने ऐसे ने मान्यता प्राप्त की है उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2000 वर्ष पुराना एवं सभी शास्त्रीय नृत्यों की जननी के रूप में जाना जाने वाला नृत्य भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है और यह 2000 वर्ष पुराना नृत्य है, यानी सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य ये माना जाता है। तो इस नृत्य के बारे में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानने वाले कि ये कहाँ से संबंधित है। तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। और इस नृत्य का अगर हम अर्थ जाने तो इसका अर्थ भा से होता है भरत, भा से रा से राग और ता से ताल, यानी भरत। तो भाव, राग, ताल और नाट्यम और नाट्य, इन चारों का संयुक्त रूप है भरतनाट्यम। तो इस नृत्य में अगर किसी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा नृत्य भाव, राग, ताल और नाट्य से संबंधित है, संयुक्त रूप है, तो आप उसको क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि भरतनाट्यम ऐसा नृत्य है। और इस नृत्य की एक और खास बात है कि इस नृत्य में नवरसों का वर्णन होता है, यानी 9 रसों का वर्णन इस नृत्य में आता है। या ये कह सकते हैं कि नव रसों से युक्त कौन सा नृत्य है, तो हम मान सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि भरतनाट्यम नव रसों से युक्त नृत्य है। तीसरी बात है कि इस नृत्य का वर्णन कहाँ सबसे पहले आता है। तो अगर माना जाए तो भरत काल में, यानी भरत के नाट्य शास्त्र में, और नंदीकेश्वर के अभिनय दर्पण में इस नृत्य का वर्णन आता है। और क्या कहा जाता है उसमें आता है कि यह जो नृत्य है वह देवदासियाँ, जो मंदिरों में जो देवदासियाँ होती थी वह इस नृत्य को करती थी। तो इस नृत्य को एक तरह से कह सकते हैं कि यह धार्मिक अनुष्ठानों से, धार्मिक गीतों से संबंधित ये नृत्य है, यानी धार्मिक क्रियाओं से संबंधित ये नृत्य है। तो अगर हमें ये जानना है कि भाई यह नृत्य मतलब धार्मिक है या मनोरंजन की दृष्टि किस तरीके का है, तो हम लोग इसका जानेंगे कि ये धार्मिक स्वरूप में ये नृत्य किया जाता है। अब प्रश्न आया कि इस नृत्य के साथ कौन कौन से वाद्यों का वादन किया जाता है। तो इस नृत्य के साथ हम मृदंग या फिर ढोल भी हो सकता है, मृदंग, वीणा, बांसुरी, करताल या फिर झांझ कह सकते हैं, जैसे वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं। अब
बात करते हैं हम कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भरतनाट्यम नृत्य का पुनरुद्धार किसने किया और कब किया, ये क्वेश्चन आता है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे कि इसका पुनरुद्धार 1930 के दशक में हुआ था, 1930 ईस्वी के दशक में हुआ था। और इसे किया किसने था? कृष्णा अय्यर, एक नाम है कृष्णा अय्यर और दूसरा नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल ऐसे कलाकारों ने इसे सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाते हुए इसका पुनरुद्धार किया था। यानी इस नृत्य को सामाजिक प्रतिष्ठा, बाद में पहले ये था लेकिन थोड़ा सा अप्रचलित सा हो गया था, तो पुनरुद्धार का मतलब है कि फिर से इसको प्रचलित, फिर से सामाजिक प्रतिष्ठा किसने दिलाई, तो उसका आंसर है कृष्णा अय्यर और रुक्मिणी अरुणडेले। इन्होंने 1930 ईस्वी के दशक में इसको फिर से सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई, यानी पुनरुद्धार किया। तो आज हमने भरतनाट्यम की बात की। अगली वीडियो में हम अभी अगर वीडियो बनाए तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप अभी सिर्फ एक ही नृत्य के बारे में लिख लीजिएगा, भरतनाट्यम। अगले वीडियो में मैं तुरंत ही डालने वाली हूँ दूसरे नृत्य के बारे में। आप इस जानकारी को जरूर लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल सिर्फ इतना क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर अच्छा एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जिसका लेवल अच्छा है, जैसे कि हरियाणा का एग्ज़ाम, हरियाणा टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, टेट का, बहुत ही मतलब अच्छा लेवल था उस एग्ज़ाम का। तो आजकल सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आता है कि भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है। आएगा अगर क्वेश्चन तो पूरा आएगा, भरतनाट्यम का पुनरुद्धार किसने किया, भरतनाट्यम का पुनरुद्धार कब हुआ, भरतनाट्यम में कौन सा नृत्य भाव, राग, ताल और नाट्य से संबंधित है, या फिर आ गया कि इसमें कौन से वाद्यों का वादन किया जाता है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा, इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सभी लोगों से मेरा बस इतना ही निवेदन रहेगा कि आप लोग सिर्फ लिखने तक ही सीमित ना रखें, उस चीज़ को पूरे तरीके से याद भी कर लें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, या तो मैं आज ही इस वीडियो दूसरी वीडियो को अपलोड करने का प्रयास करूँगी।